मिर्ज़ा साहब बहुत खुशामदीद। सच पूछें तो आज एक बार फिर मेरे पास सवाल ख़त्म हो चुके, कहने को बहुत कुछ। यानी टीम पाकिस्तान 2-2.5 सेशन आखिरी दिन के नहीं खेल सकी थी। बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी थी, पिच में गड़े पड़ चुके थे, गेंद 2-2 फीट स्विंग हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। दरअसल ये दिन भी हमें आज देखना था, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे वो वाहिद टीम है जो मुसलसल 3 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के हाथों हारी है, और अब पाकिस्तान ने भी अपना नाम उस तारीख में रकम कर लिया है। और आप जो कह रहे हैं कि हमारी आखिरी 5 विकेटें 11 रन पर गिरी, और नाहिद राना ने अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग के जरिए पाकिस्तानी बैट्समैनों को बैकफुट पर कर दिया था। उसने दूसरी इनिंग्स में 40 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। लेकिन मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अब तक पीएसएल T20 क्रिकेट के मूड से बाहर नहीं निकले। अभी तक हम उसमें खुश होते हैं कि जी पीएसएल में टैलेंट आ गया, ये लड़का बड़ा अच्छा। लेकिन टेस्ट में क्या होता है? टेस्ट तो 149 बरस से खेली जा रही है टेस्ट क्रिकेट, 1877 से। और पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में अगर आप देखें, ये 11वां मैच आ रहा है, सिर्फ 4 मैच जीता है। तो कहां जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट? इसका कौन जवाब देगा? आखिर कोई सिलेक्शन कमेटी का सरबराह होता है? कोई सरबराह नहीं है। जो टीम आपने बना के भेजी, फिर आपके यहाँ जो कोचेस हैं उनका म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। कभी कोई कोच होता है, कभी कोई कोच होता है। इनकंसिस्टेंसी, गैर मुस्तकिल मिजाजी, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को आज ये दिन देखना पड़ा है। मिर्जा साहब 40 रन देके 5 विकेटें, 11 रन पे 5 विकेटें गिरी पाकिस्तान की। नाहिद राना का बॉलिंग फिगर आपने बताया। ये मैं देख रहा हूं कि अजान अवैस नौजवान लड़का डेब्यू किया, सेंचुरी मारी पहली इनिंग्स में। फिर अब्दुल्ला फजल नौजवान नया खिलाड़ी, पहली इनिंग्स में 60 मारा, दूसरी में 66 मारा। बड़े काबिल फ़ख्र बात है, नौजवान टैलेंट पे आगे आके परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये, बाकी ये जो सो कॉल्ड सीनियर टीम का हिस्सा है, ये किस मर्ज की दवा है जी? जामी साहब, उन्हें पता है कि उन्हें पाकिस्तानी टीम से कोई नहीं निकाल सकता। अब जो नया लड़का आता है वो मेहनत करता है, उसे पता है कि मुझे अपनी जगह बनानी है, और वो जगह बनाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाता। आज आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान कैसे बोल्ड हुए, गेंद को छोड़ रहे थे और बोल्ड हो गए। 40 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं रिजवान साहब। फिर इसके अलावा सलमान अली आगा कैसे आउट हुए, सऊद शकील कैसे आउट हुए। ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, ये कभी जब इनको ड्रॉप होने का डर होता है तो एक आध अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं और फिर टीम में होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सबक सीखना चाहिए इन 2 नौजवानों से। अजान ओवैस, सियालकोट से उसका ताल्लुक, 21 बरस उसकी उम्र, जेन्युइन उम्र है। और ये अब्दुल्ला फजल, इसका कराची से ताल्लुक, 23 बरस इसकी उम्र है। जेन्युइन दोनों खिलाड़ी हैं, और उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया, आईना दिखा दिया इन लोगों को। और फिर हमारा एक जो सुपरस्टार है वो आखिरी लम्हे पे अनफिट हो जाता है, घुटने की तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। जब बैठा होता है वहां पर तो बिल्कुल सही नजर आ रहा था, हो सकता है घुटने पे उसने पट्टियां वट्टियां बांधी हो। लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट इन पुराने आजमाए हुए चेहरों को आजमाती रहेगी, उन्हीं घोड़ों को दौड़ाएगी कि जो घोड़े दौड़ नहीं पाते, तब तक हमें यही दिन देखना पड़ेगा। मेरा साहब, ये क्या हमारे पास टैलेंट खत्म हो चुका है ही नहीं टेस्ट लेने वाले लड़के, या कोई हमारी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है? मैं बिलखुसूस बॉलर्स की बात करना चाहूँगा कि जैसे मैंने नाहिद राना का पैरेलल ड्रॉ किया कि बांग्लादेश वाज नेवर नोन टू प्रोड्यूस पेस बॉलर्स। बहुत छोटी पेस वाले लड़के उनके पास होते थे। मुझे याद है एक ज़माने में वो खालिद महमूद होते थे 99 के वर्ल्ड कप में। वो बिल्कुल ही छोटे रनअप के साथ बहुत ही स्लो मीडियम पेस गेंद किया करते थे। वो भी उस मैच में विकेटें ले गए थे जब पाकिस्तान हारा था 99 के वर्ल्ड कप में। तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि बांग्लादेश के पास अच्छे फास्ट बॉलर रहे हों। मुस्तफिजुर रहीम का नाम हम सुनते थे, दैट्स इट। नाहिद राना अब उस लेवल पे गेंदबाजी कर रहा है जो कभी पाकिस्तान के बॉलर्स किया करते थे। वे क्या पाकिस्तान में ऐसा बॉलर है ही नहीं जो 145-150 की रफ्तार पर गेंद कर सके? जामी साहब, बॉलर है पाकिस्तान में, और उसको मौका दें। जैसे अली रजा है, अली रजा भी अंडर 19 से आया है, 17-18 साल का है। आप मौके तो दें, चले ना खिलाएं, उसको टीम में तो सेलेक्ट करें ताकि वो ड्रेसिंग रूम के माहौल से, टेस्ट क्रिकेट के माहौल से अपने आप को हम आहंग कर सके। हुनैन शाह है हमारे पास कई बॉलर्स आए और चले गए। फिर हमारे बॉलर्स की स्पीड भी अब 130-132 रह गई है। शाहीन शाह अफरीदी ने जो मैक्सिमम स्पीड थी 132 निकाली। हमारे पास टैलेंट है, लेकिन हम डरते हैं उसको मौका देते हुए। अब आप देखें कि एक
अशरफी मुर्तजा भी होता था बांग्लादेश का फास्ट बॉलर। फिर आप जी। देखें कि जिस तरीके से नाहिद राना ने आज बॉलिंग की है, जो डराया है। पहले इनिंग्स में उसने सर पे गेंद मारी थी अजान ओवैस के, आज उसने सर पे गेंद मारी है किसके, जो मोहम्मद अब्बास के। जिस तरह से वो शॉर्ट पिच गेंदें करके डरा रहा था, आखिर हम लोग फास्ट बॉलर्स को खेलने ही भूल गए। समझ में नहीं आता, इतने इतने टेस्ट मैचेस खेले हुए। शान मसूद पाकिस्तान का कप्तान, 261 रन है जामी साहब उसकी गुज़िश्ता 10 टेस्ट इनिंग्स में, और उसकी कप्तानी के बारे में तो आपको बता चुका हूं कि 15 में से 11 टेस्ट मैचेस उसकी कप्तानी में हम हारे हैं और सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीते। तो हम लोगों के साथ टैलेंट है हमारे पास, लेकिन सही वक्त पर मौके देना। अब अगर आपके वही एक सेट पैटर्न चलता रहेगा, वही लड़के मुंतखब होते रहेंगे। हसन अली, अब हसन अली कब से खेल रहे हैं, कोई 8-10 साल हो गए उनको खेलते हुए। हसन अली टीम में आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। चले अब्बास ने जो परफॉर्मेंस दी थी काउंटी क्रिकेट में, उनकी 880 अब 881 विकेटें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, चले वो आ गए। बाकी को क्या, शाहीन आफरीदी को क्या हो गया? जब उसने अपना कैरियर शुरू किया था 2018 में, बहुत तेज गेंदें करता था, लेकिन लगता है कि उसको भी फिटनेस का प्रॉब्लम है। फिर उसके अलावा आपके पास बॉलर्स हैं, लेकिन आप मौके नहीं देते। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, खतरा मोल नहीं लेंगे, इसी तरह का दिन आपको देखना पड़ेगा। मेरा साहब, ये शान मसूद का आपने जिक्र किया, पहली इनिंग्स में 9 रन, दूसरी इनिंग्स में 2 रन और बस चलते बने। फिर मैं रिजवान साहब को देख रहा हूं, पहली इनिंग्स में जैसे वो कैच आउट हुए और फिर उसके बाद जो उनकी एक्टिंग थी वो भी बड़ी शानदार थी, और दूसरी इनिंग्स में तो क्या ही कहने। ये आखिर क्या वजह है ही नहीं टेस्ट को कैप्टन करने वाला कोई लड़का पाकिस्तान में? मसला ये है कि अगर आपका ये क्राइटेरिया है कि कप्तान पढ़ा लिखा होना चाहिए, डरहम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है शान मसूद ने, और शान मसूद कुवैत में पैदा हुए। पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर तनवीर अहमद भी कुवैत में पैदा हुए थे। लेकिन क्या इंग्लिश बोलने वाला कप्तान अच्छा साबित हो सकता है? फिर तो आप ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोगों को ले आए कि वो कप्तान बना दे। समझ में नहीं आता। फिर स्ट्रैटेजी आप देखें कि उसने जो बांग्लादेश की दूसरी इनिंग में 35 ओवर्स के बाद वो नुमान अली को बॉलिंग के लिए लेकर आए। आखिर कोई बताने वाला था? उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर तेजुल इस्लाम, उनके ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। आप 35 ओवर्स के बाद लेकर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रैटेजी सही नहीं है, कप्तानी नाकिस थी, फील्डिंग का मयार बहुत मायूस कुन था। मोहम्मद रिजवान की जो विकेट कीपिंग आप देखें, 2 स्टंप्स उनसे मिस हुए, फिर उसके बाद उनसे कैच एक ड्रॉप हुआ, और आपने खुद कहा कि पहली इनिंग्स में जैसे वो कॉट बिहाइंड हुए, और फिर वो तो खुद वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि अ लिटिल बिट एक्टिंग, लिटिल बिट इंजरी। तो अब क्या कर सकता है आदमी? ठीक, लेकिन ये लिटिल बिट एक्टिंग और लिटिल बिट इंजरी जो है, ये पाकिस्तान को मैचेस हरवा रही है, और बड़े अफसोस का मुकाम है। मैं कहूँगा बड़ी हजीमत का ये मौका है कि हम बांग्लादेश से मुसलसल हारे, और आपने ठीक जिम्बाब्वे का पैरेलल ड्रॉ किया। टेस्ट क्रिकेट क्या खेलनी है।